अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं एम जमशेद, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं फॉरेक्स मास्टरमाइंड लाइव ट्रेडिंग चैनल। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं कि हमें गोल्ड की पोजीशन कहां से लेनी है। सबसे पहले हमने ये प्रीवियस चार्ट को, इंडिकेटर को सारे रिमूव करते हैं और आज की न्यू स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट है, CFD गोल्ड। इस वक्त करंट मार्केट 3338 मीन्स के 3338। ठीक है। सबसे पहले जी हमने देखना है यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है। वो हम करेंगे H1 की। H1 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ से कहाँ मिलती है, ये ड्रा करते हैं। ये देखें जी, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लगा लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गई और ये हमारी सपोर्ट हो गई। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक हमने ट्रेड लेनी है और कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं ट्रेड। सबसे पहले हम इसको करेंगे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, देखेंगे कहाँ पर है। तो करंट वैल्यू पर इस टाइम ये जो पहला सप्लाई जोन है, इसने इसको फेल किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस जिस वक्त बैरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बन जाए तो फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप जाती है। तो ये आपके सामने इस टाइम ये बैरिश इनगल्फिंग है, इसको इसने फेल कर दिया मार्केट ने। तो आगे की तरफ जाते हैं। अब मार्केट ने डिमांड जोन कहाँ बनाया है, बैरिश कैंडल को हम मार्क करेंगे क्योंकि ऊपर बुलिश बन चुकी है। आपने भी दोस्तों ऐसे ही करना होता है। अगर आप डेली वाइज ये काम करते रहेंगे तो आपको भी एनालिसिस करना आ जाएगा और आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुझे आपने इसे मार्क कर लिया। इसका कलर से चेंज कर देते हैं हम, क्योंकि ये डिमांड जोन है। हमेशा याद रखना कि डिमांड जोन कोई भी हो, उसका कलर आप ग्रीन ही रखें। ये प्रोफेशनली टेक्निकल एनालिसिस की एक निशानी होती है कि वो किस तरह से कौन सा काम किस तरह से करता है। ठीक है, तो मैं भी आपको यही बताना चाहूँगा कि आप ऐसा ही किया करें। अच्छा जी, इस टाइम डिमांड जोन बन चुका है। आप करंट लेवल पर भी यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, और दूसरी ट्रेड कहाँ से बनेगी ये भी आपको बता देता हूँ। ये मार्केट इधर आए, फिर आपने ट्रेड लेनी है यहाँ से, और दूसरी ट्रेड आपके पास जो है वो यहाँ तक भी मार्केट आ जाए तो भी आपने ट्रेड लेनी है और यहाँ तक इसको होल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ भी इसको भी आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। जितना अच्छा आप डिमांड जोन सर्च करके ट्रेड उठाएंगे ना, उतना ही आपको लॉन्ग प्रॉफिट होगा। ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल जो मार्केट निकल आती है इस एरिया पर, मीन्स के हमारे सप्लाई जोन पर। सप्लाई जोन हमारा इस टाइम ये खड़ा है। सप्लाई जोन कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्लाई जोन हमेशा जो है बुलिश कैंडल जो ग्रीन होती है वो छोटी और बैरिश कैंडल इनगल्फ कर जाए। तो जैसे कि ये एक से नहीं हुई तो कोई इशू नहीं है, दूसरी हो गई ना, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। जब ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो आपके पास ऐसे समझो कि सप्लाई जोन बन चुका है। अब देखो ना, ये जैसे स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर ब्रेक का भी इसने रिटेस्ट देकर फिर मूवमेंट की है इसने। बाकायदा मार्केट सब कुछ बताती है कि मैं किस तरह से चलूंगी, किस तरह से नहीं चलूंगी।
तो ये बिल्कुल इजी है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं जी H4 में क्या बना हुआ है। हर टाइम फ्रेम में चेक कर लेना अच्छी बात होती है। ये देखिए जी, यहाँ भी बिल्कुल अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल वही, लेकिन हमने क्या करना होता है, एसएल हंट करना होता है। ये देखो H4 में भी बिल्कुल सेम यही डिमांड जोन है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। कैंडल देख रहे हो, ये है कैंडल इसकी। अगर आप विक को हटाना चाहोगे तो यहाँ, लेकिन हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास H1 में डिमांड जोन हमें मिल रहा है, जो कि वो उसे क्रॉस भी कर चुका है। और आप खुद सोच लें कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जी M30 पर, M30 मिनट पर अगर हम प्रीसाइज करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है इस टाइम, ठीक है। ये हमारा डिमांड जोन है, लेकिन ये छोटे टाइम, जितना छोटा टाइम फ्रेम करते जाओ ना, वो वायलेट नहीं रहेगा, मीन्स के स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो फेल भी कर सकता है आपको। दी बेस्ट ये होता है कि जैसे मैंने ये पहले टारगेट बनाया है, ये टारगेट सही रहता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम देखते हैं जी फंडामेंटल में क्या कुछ है, ये देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ट्रेड एक्टिव करें और उसके बाद मार्केट में न्यूज़ आए और आपकी रॉन्ग ट्रेड चली जाए, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी भी यही आदत है कि हम डेली ट्रेड लगाने से पहले फंडामेंटल चेक करते हैं, न्यूज़ कोई है तो उससे अवॉइड करते हैं। आज 16 जुलाई है, और 16 जुलाई की सिर्फ हम देख लेते हैं जी कोई न्यूज़। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वैसे तो AM GBP ब्रिटिश पाउंड पर थी, लेकिन हम इसे नहीं देखेंगे। बिल्कुल सेम मैंने आपको जो उसमें बताया था कि वीकेंड पर, कि तकरीबन इस वीक पर 5:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हुआ करेंगी। तो ये देखो, ये 5:30 पर ही है, कोर PPI का डाटा आएगा। और नेक्स्ट डे को देखें तो फिर भी 5:30 पर, नेक्स्ट डे 5:30 से अलावा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है इस वीक पर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है, इससे अवॉइड कीजिएगा। 5:30 पर आप अगर ट्रेड नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे आप अ, कर सकते हैं ट्रेड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ। अगर मार्केट यहाँ पर आकर H4 या H1 की कैंडल बुलिश दे देती है, मीन्स कि इसको क्रॉस कर जाती है, तो ये ध्यान से देखा करें। और इजी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मार्केट को खुद पे हैवी ना होने दिया करें, मार्केट पर खुद आप हैवी रहें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये कंट्रोल रखें, माइंड साइकोलॉजी, तो बिल्कुल इजी है, ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। तो ये इसके रीटेस्ट पर आपने फाइनल वेज का 3400 का बनता है, लेकिन 8800 से भी आप निकल जाएं तो द बेस्ट है, ठीक है। ये थी आज की ट्रेडिंग एनालिसिस। और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।